अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इल्मी एकेडमी की तरफ से स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड एक नई वीडियो में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, मुझे अक्सर ईमेल्स आती हैं कि मुख्तलिफ मौक़े पे इंग्लिश कैसे बोली जाए। मीन टू से कि डिफरेंट ओकेजन्स पर इंग्लिश कैसे बोली जाए। हमें समझ नहीं आती कि अगर कोई खुशी का मौका है या हमने किसी से कोई बात इंक्वायर करनी है या जब लोग तालियां बजाते हैं या इंटरनेट पे कोई चीज़ सर्च कर रहा है या हमने बच्चों के साथ कोई बात करनी है, कोई एक्शन करना है, तो डिफरेंट मौके पे हम इंग्लिश कैसे बोलें। तो आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में मैं आपके लिए मुख्तलिफ मौके से रिलेटेड कुछ उर्दू के सेंटेंसेस लेके आया हूँ जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। तो अगर आप भी इन सेंटेंसेस की और इनसे रिलेटेड और इंग्लिश और उर्दू के सेंटेंसेस की इंग्लिश जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसने सबसे ज्यादा खाया? नॉर्मली जब खाना खा रहे होते हैं या कोई फ्रूट खा रहे होते हैं या कोई फेवरेट चीज खा रहे होते हैं फ्रेंड्स के दरमियान या फैमिली मेंबर्स के दरमियान, तो ये एक क्वेश्चन सब पूछा जाता है, किसने सबसे ज्यादा खाया? तो इसको इंग्लिश में कहेंगे हु एट द मोस्ट। हु एट द मोस्ट। इट डिपेंड्स कि आपका एक्सप्रेशन क्या है, खुशी वाला है, इंक्वायर कुछ पूछने वाला है, ठीक है, या वैसे ही आप नॉर्मली पूछ रहे हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर एक्सप्रेशन। सो हु एट द मोस्ट। मैं जरा भी थका नहीं हूं। कोई हैवी काम, कोई टफ काम किया हो तो आपसे कोई पूछता है कि हाँ भाई थकावट तो नहीं हुई, तो आप कहते हैं मैं जरा भी थका नहीं हूं। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट इन द लीस्ट टायर्ड। आई एम नॉट इन द लीस्ट टायर्ड। मैंने इसे इंटरनेट पर देखा। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई लुक्ड इट अप ऑन द इंटरनेट। आई लुक्ड इट अप ऑन द इंटरनेट। एक साथ पास पास रहो। ये आप किसी को एडवाइस कर सकते हैं या डेफिनेटली आपने किसी ओकेजन पे, किसी मौके पे ये एडवाइस छोटों को जरूर की होगी, एक साथ पास पास रहो। इसको इंग्लिश में कहेंगे स्टे क्लोज टुगेदर। स्टे क्लोज टुगेदर। हम एक साथ बड़े हुए हैं। इसको इंग्लिश में कहेंगे We grew up together. We grew up together. सोते हुए बच्चे पर कंबल डाल दो। ये नॉर्मली पेरेंट्स एक दूसरे को जरूर कहते हैं कि सोते हुए बच्चे पर कंबल डाल दो। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे Put a blanket over the sleeping baby. कंबल को इंग्लिश में ब्लैंकेट कहते हैं। Put a blanket over the sleeping baby. मैं नहीं चाहता कि कोई भी खो जाए। इसको इंग्लिश में कहेंगे I don't want anyone to get lost. I don't want anyone to get lost. आखिर में लोगों ने तालियां बजाई। कोई खुशी का मौका है, किसी को अप्रिशिएट करना है तो लोग तालियां बजाते हैं। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे एट द एंड पीपल applauded. At the end people applauded. ये सब शुरू कैसे हुआ? कोई भी आपने इंक्वायर करना है, कोई काम चल रहा है या कोई गैदरिंग है या कोई रिलेशनशिप में बंध रहा है तो आप कहते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। इसको इंग्लिश में कहेंगे हाउ डिड दिस ऑल बिगिन। हाउ डिड दिस ऑल बिगिन।
अभी तक सब ठीक है, इसको इंग्लिश में कहेंगे so far so good, so far so good। उसकी सालगिरह में सिर्फ 2 दिन रहते हैं। His birthday is only 2 days apart. His birthday is only 2 days apart. क्या आपने अपना काम किसी को दिखाया है? Have you shown your work to anyone? Have you shown your work to anyone? Well friend, this is all about today's video. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और आप रेगुलरली इंग्लिश सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।